तो वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में अभी तक 11वें सर्ग तक हमने जाना। हनुमान लंका में जाकर हर घर, हर चौरा, हर क्लब, हर कम्युनिटी सेंटर ढूंढ रहा है कहाँ सीता मिलेगी। और इस चक्कर में वो अ, राजमहल के जो महिलाओं का अंतःपुर है वहां भी वो जाता है, देखता है, जिसके कारण उसके अंदर ये अपराध बोध, गिल्ट फीलिंग भी हुआ। जिसको फिर उन्होंने खुद ही समझा कि नहीं, ये मैं कोई गलत इंटेंशन से नहीं कर रहा हूँ। मैं सीता को ढूंढ रहा हूँ, तो सीता को ढूंढने के लिए महिलाओं के ही बीच ढूंढना पड़ेगा। और वो पूरे महलों को, दूसरों के घरों को ढूंढ ढूंढ करके वो थक गया, पर सीता कहीं नहीं मिली। तो उसको लगा चलो मैं अब कोई दूसरी तरह की जगह ढूंढता हूँ जहां सीता मिल सकती है। उसके बाद उसने अब घरों की छानबीन ना करके जो लता मंडप है, जो क्रीपर्स के द्वारा बनाया गया मंडप, जहाँ जैसे पार्क वगैरह में आप देखते हैं, जहाँ लोग बैठते हैं, चित्रशाला, जो पिक्चर हाउस, नॉट द मूवी हाउस, पिक्चर हाउस, मतलब जहाँ पेंटिंग या पिक्चर वगैरह का एग्जीबिशन होता है, चित्रशाला। रात्रि विश्राम गृह, जिसको आजकल आप मोटेल, होटल, लॉज आदि बोलते हो, मतलब जहाँ रात को लोग रुकते हैं किसी भी कारण से। तो इस तरह की जो पब्लिक प्लेस है, प्राइवेट घरों से हटके पब्लिक प्लेस में उसने ढूंढने लगे, पर सीता उनको कहीं भी नहीं मिली। न तस्य मध्ये भवनस्य मारुतेर्लता गृहां चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्। जब घरों के अंदर मारुति मरुत पुत्र हनुमान को कुछ मिला नहीं, तो उसने लता गृह, ऐसा घर जो क्रीपर से, बेलों से बनाई गई है, चित्रगृह, जो पिक्चर गैलरीज है, निशागृह, रात को विश्राम करने के लिए जो घर बनाए गए हैं, वहां पर गया सीताम प्रति दर्शनोत्सुका, सीता को ढूंढने के लिए। पर वहां भी उसको वो सीता नहीं मिली। न सचिंतयामास ततो महाकपिः प्रियाम पश्यन् रघुनंदनस्य ताम् ध्रुवं हि सीता म्रियते यथा न मे विचिन्न तो दर्शनमेति मैथिली। जब कहीं भी नहीं मिली तो हनुमान के अंदर एक शक पैदा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं रघुनंदन की पत्नी सीता की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए मैं ढूंढ ढूंढ करके उनको नहीं ढूंढ पाता हूँ। सराक्षसानं प्रवरेण जानकी स्वशील संरक्षण तत्परा सती अनेन नूनं प्रति दुष्ट कर्मण हता भवेदार्य पथे परे स्थिता। राक्षसों के राजा रावण के द्वारा जानकी के का शील हरण, उसके कैरेक्टर को खराब करने के लिए जब कोशिश की गई होगी और सीता नहीं मानी होगी, तो हो सकता है रावण ने, दुष्ट रावण ने सीता को ही मार दिया होगा। विरूप रूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घ विरूप दर्शना समीक्ष राक्षस राज योषितो भयाद विनष्टा जनकेश्वरात्मजा। हो सकता है जनक राजा की बेटी सीता, जो यहाँ की जो राक्षसियां हैं, राक्षस महिलाएं हैं, जो देखने में बड़े डरावनी हैं, बड़े बहुत बड़े बड़े शरीर वाले हैं, बहुत बड़े बड़े मुंह वाले हैं, इस तरह राक्षस की यहाँ की महिलाओं को देखकर डर के मारे ही वो उनकी जान चली गई हो। सीताम दृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषम विहृत्य कालम सह वानरैश्चिरम् नमेस्ति सुग्रीव समीपगा गति सुतीक्ष्ण दंडो बलवांश्च वानर। और सीता को बिना देखे अगर मैं वापस गया, ऑलरेडी मैं इतना लेट हो चुका हूं, तो सुग्रीव के पास तो मैं जा नहीं सकता, अगर गया तो जिंदा रह नहीं सकता, क्योंकि सुग्रीव वैसे तो बहुत ही पावरफुल है, बलवान है,
और सुतीक्ष्ण दंड और बहुत कठोर, बहुत सेवियर पनिशमेंट भी देता है, तो वहां जाने का तो कोई फायदा नहीं। दृष्टम अंतःपुरं सर्वं दृष्टा रावण योषितः, न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रम। मेरा मेहनत बेकार गया, मम श्रम वृथा जाता, मेरा परिश्रम बेकार गया, क्योंकि अंतःपुरम दृष्टम, मैंने महाराज की जो, रावण की जो हरम है जहां महिलाएं रहती हैं, उसको भी देखा। रावण योषित, रावण की जो महिलाएं हैं, वो पत्नी हो, रानी हो, सेविका हो, नौकरानी हो, कोई भी हो, हर तरह की स्त्रियों को देखा। न सीता दृश्यते साध्वी, ये साधु सीता अर्थात तपस्विनी सीता मुझे कहीं भी नहीं मिली, मेरा समय सब बेकार। किम नु मां वानरा सर्वे गतं वक्ष्यन्ति संगताः, गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व न, अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां, ध्रुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने। और अगर सीता को न देखे मैं वापस गया, तो जो वानर बैठे हुए हैं समुन्द्र के उस तरफ, अंगद, जाम्बवान वगैरह, वो मुझे देख करके क्या बोलेंगे और मैं उनको क्या बोलूंगा। जब मैं बताऊंगा कि मैं सीता को बिना मिले वापस आ गया, तो सबके शव फिर मारे जाएंगे, भूखा प्यासा आत्महत्या करेंगे। किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानंगदश्च स, गतं पारम समुद्रस्य वानराश्च समागताः। जो बुजुर्ग जाम्बवान है, जो अंगद है, वो सबको, वो सब मुझे क्या बोलेंगे कि समुंदर पार करके तो गया था, करके क्या आया, और हम यहाँ इकट्ठा बैठे हुए हैं, तो मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पाता। तो एक तरह हनुमान को निराश, होपलेसनेस फील हुआ कि कोई रास्ता नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। फिर उसने अपने मन को समझाया, अनिर्वेद श्रियो मूल मनिर्वेद परम सुखम, अनिर्वेदो ही सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तक, करोति सफलम जंतो हो कर्म य तत्करोति सह। ये आप लोगों के लिए मैसेज है, हर वो कॉमन आदमी के लिए। जब आप एफर्ट्स करते हैं, लाइफ में सक्सेस नहीं आ पाता है, किसी भी फील्ड में जब आप बार बार फेल होते हैं, किसी भी फील्ड में जब आपको सक्सेस अचीव नहीं होता है, तब क्या ध्यान रखना चाहिए। हनुमान खुद को समझा रहा है और मैसेज आपके लिए भी। अनिर्वेद श्रियो मूलम, ये जो अनिर्वेद है, निराश ना होना, होपलेस ना होना, होप बनाए रखना, श्रिय मूलम, किसी भी प्रॉस्पेरिटी का ये कॉज होता है। अनिर्वेद परम सुखम, ये जो होप को बनाए रखना, निराश ना होना, ये सुख भी का भी यही कारण होता है। अनिर्वेदो ही सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तक, ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो आशा, मतलब निराश ना होना, कितना भी फेल हो जाए, लाइफ के किसी भी चीज में सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा कॉज होता है, प्रवर्तक होता है सर्वार्थेषु। तो जब आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते हैं, इवन बीइंग फेल्ड, तो अचीवमेंट जरूर मिलता है। करोति सफलम जंतु हो कर्म यत्तत् करोति सह, और जो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली अपना एफर्ट्स करता रहता है, कर्म करता रहता है, इवन फेल होने के बाद भी अनिर्वेद, निराश हुए बिना, करोति सफलम, उसका काम सफल, सफल तो समझते हैं, सक्सेसफुल, फ्रूटफुल तो होता ही होता है। तस्माद निर्वेद कृतम यत्नम चेष्टे अहम उत्तमम, तो फिर मुझे हार नहीं मानना चाहिए। मैं बिना निराश हुए यत्नम चेष्टे, और बेटर कोशिश करने की, बेटर मेहनत करने की कोशिश करूंगा। यत्नम चेष्टे अहम उत्तमम, इससे बेटर मेहनत करने की जरूरत है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति होत्र दोष, अगर आपके एफर्ट्स करने के बावजूद आपका काम सिद्ध नहीं हो रहा है, मतलब आपको
अचीव नहीं कर पा रहे हैं, गोत्र दोष, इसमें क्या फॉल्ट है, ये ढूंढने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ की होपलेस हो जाना या काम को छोड़ देना। जैसे अभी हनुमान ने बोला कि उत्तमम मुझे उससे बेटर एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी शायद। तो जब भी होपलेसनेस आए, अपने आप को ये समझाना है कि होप रखना और एफर्ट्स करते रहना से अचीवमेंट होगा। पर ये हनुमान की स्टेटमेंट नोट करिए, जो छोटी सी चीज है, उत्तमम यत्नम, जो एफर्ट आप कर रहे हो उसमें अचीव नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ नहीं कि वही एफर्ट आप कॉन्स्टेंटली करते रहो। एफर्ट को चेंज करो या बेटर बनाओ। पर छोड़ना नहीं। अगर वो अंग्रेजी में एक फ्रेज है ना कि वो एक ही काम को सेम तरीके से 1000 बार करने से अगर फेल लेते हो, तो 1 लाख बार करोगे तो भी फेल होगे। तो यू हैव टू चेंज योर स्टाइल, चेंज योर एफर्ट। तो यू नीड टू चेंज समवेयर, क्योंकि वो एफर्ट फेल हो रहा है। तो अब हनुमान क्या एफर्ट चेंज करेगा? अभी आपने देखा, वो उसको पहले क्या लगा, अब लेडी है, रावण जरूर अपने किसी घर में रखा होगा, तो उसने घरों में ढूंढा, महलों में ढूंढा, नाच गाने वाले जगह पर ढूंढा, तो वहां नहीं मिली, तो निराश हुआ। अब वो एफर्ट चेंज करेगा, तभी तो सफल मिलेगा। अगर दोबारा फिर घरों में जाएगा, दोबारा घर जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो भी फेल होगा। तो ही चेंज द स्ट्रैटेजी। तो अब उसने घरों को ना जा करके बाहर ढूंढेगा। तो आप समझ गए कि लाइफ में कहाँ हम फेल या सक्सेसफुल होते हैं, और उसको कैसे डील किया जाए। मेंटली, जो बोला, होपलेस होना से सफल नहीं है, यू हैव टू कीप योर होप लाइफ। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, तस्मात अनिर्वेद कृतम यत्नम चेष्टे अहमम अहमम उत्तमम। तो मैं भी इससे बेटर कोशिश करूंगा। भूयस्ताद विचेष्यामि देशान रावण पालितान। और मैं रावण के द्वारा कंट्रोल्ड और अलग अलग जगहों को ढूंढूंगा सीता को पाने के लिए। तो अपानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूय क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः। अपानशाला, जहां, है ना, वो हरिवंश राय बच्चन की स्टाइल में मधुशाला। आजकल जिसको आप कहते बार ना। अब ये कोई, अब क्या है कि हम हर चीज में आजकल ना, कुछ भी कुछ होता है जिसका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। देयर इज नथिंग वेस्टर्न ईस्टर्न इन्फ्लुएंस। कुछ चीजें यूनिवर्सल होते हैं, अच्छा बुरा दोनों। बुराई ना ईस्टर्न होता है ना वेस्टर्न होता है, ना अच्छा ही ईस्टर्न होता है ना वेस्टर्न होता है ना। तो कुछ चीजें यूनिवर्सल होते हैं। अब जैसे ये बार, है ना, क्लब, रात को जो नाचना गाना, आपको हमारे यहाँ हर संस्कृत लिटरेचर में मिलेगा। रामायण में भी आपको मिल रहा है, पर अयोध्या में नहीं है। वो अलग चीज है, पर लंका में है। क्यों? प्रॉस्पेरिटी के साथ ही आता है। इट हैज ए कनेक्शन विथ प्रॉस्पेरिटी। तो अपानशाला, तो जहां पीने पिलाने की घर है वहां भी गया। पुष्प गृहाणी, फूलों का घर जो है, तो वहां भी गया। चित्रशाला, जो पिक्चर गैलरीज है, वहां भी गया। क्रीड़ा गृहाणी, जहाँ वे जो स्पोर्ट्स गैलरी है, यहाँ जहाँ गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहां भी गया। निष्कुटांतर रथ्याश्च, गार्डन और मैंसन्स के बीच में जो छोटी छोटी गलियां हैं, उन गलियों में भी गया। विमानानी च, विमान के, ये तो चेरियट दे रखा है, गलत है। विमान मतलब जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स हैं, तो मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स में भी गया। इति संचित्य भूयोपि विचेतुमुपचक्रमे भूमि गृहांश्चैत्य गृहान गृहाति गृहकान अपि। और इस तरह उसने अलग अलग जगह ढूंढा। इवन जो भूमि गृह है,
भूमिगृह मतलब जो अंडरग्राउंड सेल है। देखिए ये लंका का डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मॉडर्न डे सिटी के साथ कंपेयर करने के लिए। भूमिगृह जो अंडरग्राउंड रूम्स हैं, और चैत्य गृह, चैत्य घरों में, और गृहाति गृहकांच, एक घर से दूसरे ग्रह की ओर वो ढूंढता रहा। रामायण में इस सुंदर कांड में, लंका कांड में बहुत चैत्य शब्द यूज होता है। इवन अयोध्या कांड में भी आता है। सीता, सीता का मतलब होता है जो फ्यूनरल पाइल होती है, जो बॉडी को जलाने के लिए। अब चिता तो हिंदी में भी आप जानते हैं ना, अपनी रेगुलर लैंग्वेज में भी, है ना, तो उसको चिता कहते हैं। तो किसी व्यक्ति की जल जाने के बाद कहीं कहीं कुछ लोग उसकी मेमोरियल मैन्यूमेंट बनाते हैं। तो उसके ऊपर जो मैन्यूमेंट बनता है उसको भी चैत्य कहा जाता है। सीता के ऊपर बनाया गया कोई स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ तो वो कब्रिस्तान की तरह तो नहीं बनता, पर कुछ लोग जहाँ उनके माँ बाप या किसी की, या राजा महाराजे या कोई बड़े व्यक्ति, उसकी मेन्यूमेंट बनाए रखने के लिए जलाए जाने के बाद उसके ऊपर कुछ, जैसे गांधी जी का बनाया। अब गांधी जी को तो जलाया गया, नेहरू को जलाया गया, पर उनका एक मेन्यूमेंट भी वहीं बना दिया उसी के ऊपर। तो ये चैत्य शब्द इनको कहते हैं। और चैत्य शब्द एक यूज होता है जो चौराहे पर, चौराहा मतलब सिटी की जो सेंट्रल प्लेस में एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां आम लोग स्पिरिचुअल पर्पस से आते हैं। शायद वहां मेडिटेशन करते हैं, या कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिल रहा है पर्टिकुलर वो किस चीज में यूज होता है। क्योंकि ध्यान रखें उन दिनों मंदिर तो होता नहीं था, ये तो, है ना। मंदिर जहाँ मूर्ति पूजा, मंदिर उस समय तक तो सवाल ही नहीं उठता है। महाभारत में नहीं तो रामायण में कहाँ से आएगा। वो तो इवन बुद्धिस्ट पीरियड तक भी हमारे यहाँ मंदिर का कोई कंसेप्ट नहीं था। इसीलिए आपको कोई पुराना मंदिर 1200-1500 साल से ज्यादा मिलेगा ही। तो यज्ञशालाएं होती थी, पर यज्ञशालाओं का वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यज्ञशालाएं कभी मंदिर की तरह बहुत स्ट्रांग बिल्डिंग नहीं बनाया करती थी। क्योंकि आप प्रॉपर बिल्डिंग बना के उसके अंदर आप यज्ञ नहीं कर सकते। कि आपको पता है उन दिनों जो स्ट्रक्चर होते थे मंदिर वगैरह, देखेंगे कितने मोटे मोटे पत्थर लगाया जाना पड़ता है, अंदर कितना कम स्पेस होता है, और यज्ञशाला के लिए ओपन होता है। तो यज्ञशाला जो भी बनते थे वो मिट्टी के, वो पत्तों के, इस तरह की चीजें बनते थे, जो कि आसानी से टूट भी जाता है, नया भी बनाया जा सकता है। क्योंकि उसको ओपन होना जरूरी है, परमानेंट स्ट्रक्चर कम बनाए जाते थे। तो इसीलिए यज्ञशाला का कोई हमें अवशेष ना रिमेन्स नहीं मिलता। जो मंदिर के मिलते हैं, पुराने मंदिर जो बने वो 1200-1500 से, मतलब 1700 से मैक्सिमम जाओ। जो आज के डेट में सबसे ओल्डेस्ट टेम्पो हमें मिलते हैं वो मैक्सिमम 1400 साल, 1300-1400 साल पुराना है, उससे तो नहीं मिलते। अगर छोटा मोटा कहीं मिलता भी होगा तो वो 1500-1700 साल, क्योंकि पोस्ट बुद्ध पोस्ट जैन हमारे यहाँ बौद्धों ने स्तूप बनाना शुरू किया, स्तूप। और हमारे यहाँ उसके बदले, उसके कंपैरिजन जैनों के मंदिर बने। तो हमारे यहाँ भी मंदिर की ट्रेडिशन शुरू हुई। खैर वो अलग बात है। तो चैत्य के अलग अलग तरह के यूज होता है। पार्क्स में, रोड पर चैत्य शब्द का मिला हुआ रामायण में हमें बहुत दिखता है। और चैत्य वृक्ष भी मिलता है शब्द। चैत्य वृक्ष सैक्रेड ट्री हो सकता है, ऐसा ट्री जो चिता के ऊपर लगा दिया गया। बात समझ में आती है? जो चिता, जो फ्यूनरल पाइल है, उसके ऊपर दो तरीके से हिंदू आज भी यूज करते हैं। कुछ लोग उसके ऊपर कुछ मॉन्यूमेंट टाइप का बना देते हैं, या उसमें पेड़ लगाते हैं, बड़ का पेड़ वगैरह लगाते नहीं है कि भाई मेरे पिताजी के स्मृति में। तो वो पेड़ चैत्य वृक्ष होगा, और वो जो स्ट्रक्चर है वो चैत्य गृह होगा। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि चौराहे पर ऐसे, चौराहा मतलब एक तरह के कम्युनिटी सेंटर जहां लोग बैठ के
शायद सत्संग करते थे, प्रवचन सुनते थे, मेडिटेशन करते थे, व धार्मिक चर्चा करते थे। अनुष्ठान तो सिर्फ यज्ञ ही होता था, यज्ञ और संस्कार की तरह बहुत सारी चीजें। चलिए, तो ये कुछ चैत्य के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना था। तो आगे चलते हैं। तो उसने एक भूमि ग्रह, अंडरग्राउंड सेल, चैत्य ग्रह, अलग अलग ग्रहों को भी ढूंढने लगा दोबारा। उत्पतन निष्पतनश्चापि तिष्ठन गच्छन पुनः पुनः अपावृण्वन द्वारा कवाटानि अवघाटयन् प्रविशन् निष्पतन् चापि प्रपतन् उत्पत्तन् अपि सर्वमपि अवकाशं स विचचार महाकपि। तो कहीं उत्पत्तन उछल के कूद के, कहीं निपतन नीचे नीचे की ओर आकर के, कहीं खड़े होकर के, कहीं जा करके, कहीं दरवाजा खोल करके अपा वृणुवन द्वाराणी, और कहीं दरवाजे को बंद करके, कहीं रूम के अंदर घुस करके, कहीं नीचे गिर करके, कहीं लेट करके, जहां जैसा अपॉर्चुनिटी मिला उसने वहां जा जा करके सीता को ढूंढने की कोशिश की। चतुरंगुलमात्रोपि नावकाश सविद्यते रावणान्तपुरे तस्मिन् यम कपीर न जगामस। 4 अंगुली का भी जगह, 4 अंगुली का जगह समझते हैं? मतलब अंगुलियों को 4 बनाओ ऐसे और मापो, जितना जगह बनेगा उतना एरिया भी उसने नहीं छोड़ा। मतलब जैसे कहते हैं ना, हर इंच इंच उसने नाप डाला सीता को ढूंढने के लिए रावण के अंतःपुर में। प्राकारांतरतरथ्याश्च वेदिकाश्चैत्य संश्रयः दीर्घिका पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम्। जो प्राकार, जो बाउंड्री वॉल्स हैं, वो बाउंड्री वॉल्स के अंदर जो एक स्ट्रीट जाती है, रथ वाला स्ट्रीट जाती है, जो वेदिकाएं, अल्टर्स हैं, मंडप, चैत्य, अभी आपको बताया चैत्य, दीर्घिका जो जो कुआं है, पुष्करिणी तालाब है, सर्वम तेनावलोकितम, सब कुछ उसने ढूंढ डाला, देख डाला। राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा दृष्टा हनुमता तत्र न तो सा जनकात्मजा रूपेण प्रतिमा लोके वरा विद्याधर स्त्रिय दृष्टा हनुमता तत्र न तो राघव नंदिनी। उसने अलग अलग तरीके के राक्षस महिलाओं को देखा, जो देखने में सुंदर भी हैं, खराब भी हैं, बहुत ही अगली हैं, बहुत डिफॉर्म्ड हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके के देखा। उन्होंने दुनिया के सबसे खूबसूरत विद्याधर स्त्रियों को देखा, ऐसी महिलाएं जो पर्टिकुलर विद्याधर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। विद्याधर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जहाँ की स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं, उनको भी देखा। नाग कन्या बरारोहा, नाग नाग राज्य की कन्याएं भी बड़ी खूबसूरत होती हैं, उनको भी उन्होंने देखा, पर सीता को कहीं नहीं देखा। ये सब वहां कैसे मिल गए? अच्छा, ये विद्याधर कन्या, नाग कन्या क्या होता है? नाग कन्या से वो सरपेंट ब्यूटी नहीं, मतलब सांप की सर्प सुंदरी नहीं। तो जैसे पिछली बार बता रहे थे, नाग की कम्युनिटी है, विद्याधर एक कम्युनिटी है, राक्षस एक कम्युनिटी है। जैसे आपको पिछली बार बता रहे थे, सीरिया, चाइना, है ना, अफ्रीकन, ये सब अलग अलग कम्युनिटीज। तो इसी तरह ये अलग अलग रेस की, अलग अलग रेस की लड़कियां हैं जिनको रावण उठा के ले आया था लंका में। हजारों, जहां गया वहां उठा के ले आता था जबरदस्ती। तो उन सबको उसने देखा। प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नाग कन्या बलाधृता दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनक नंदिनी। राक्षस राजा रावण ने जिन नाग कन्याओं को जबरदस्ती, फोर्सफुली अपहरण करके, अबडक्ट करके लाया था, जबरदस्ती उठा के लाया था, उनको भी देखा, वहां भी सीता नहीं मिली। सो पश्यन्ताम महाबाहु पश्यंश्चान्या बर स्त्रिय विशषाद मुहुर्धीमान हनुमान मारुतात्मज उद्योगम वानरेन्द्राणम
प्लवनम सागरस्य च व्यर्थम वीक्षानिल सुत चिंताम पुनरुपागम। बीच में तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, फिर थोड़ा अपने आप को समझा करके फिर ढूंढा। ढूंढने के बाद अभी भी नहीं मिला। सो अपश्यंतान, दोबारा भी सीता को ना पा करके उन सुंदर स्त्रियों के बीच में भी पवन सुत हनुमान दोबारा दुखी और परेशान हुआ। उसने कहा हम सबका जो मेहनत है, उद्योग है, वो बेकार है। इतने दूर से किष्किंधा से आए, समुंदर जैसा इम्पॉसिबल चीज को क्रॉस भी किया, उसके बावजूद भी हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। अवतीर्य अभिमानाच्च हनुमान मारुतात्मज चिंतामुपजगामाथ शोकोपहत चेतन। ऊंचे बिल्डिंग से नीचे उतर के आ गया जमीन पर, एक जगह बैठ के सर में हाथ रख करके दुखी होकर के फिर सोचने लगा कि अब क्या कर। हर तरह से निराश, अपने आप को कितना मैं जिसको कहते हैं ना, अपने आप को इंस्पायर्ड करता रहा। तो फिर हनुमान ने रावण के सभी घरों को फिर दोबारा गया, चक्कर लगाया, हर चीज को दोबारा दोबारा चक्कर लगा करके जब सीता कहीं नहीं मिली, तो उसके मन में अलग अलग तरह के थॉट्स आने लगे। थॉट्स ये नहीं लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता है ही नहीं, सीता मर चुकी। और उसने वो सारे ऑप्शंस उसके दिमाग में आए। हो सकता है सीता को रावण लाते समय ही सीता जब छटपटा रही होगी, गिर गई होगी, तो मर गई होगी। हो सकता है उस समय सीता ने छटपटाई होगी तो रावण को गुस्सा आया होगा, धक्का मार दिया होगा। वो सब वो सोच रहा है। हो सकता है समुन्द्र के बीच में आते समय सीता गिर गई होगी समुन्द्र में। हो सकता है लंका में लाने के बाद रावण को गुस्सा चढ़ा, जब सीता नहीं मानी होगी मार डाला होगा। हो सकता है सीता बिना खाए पिए भूखे प्यासे रहते रहते वैसे ही मर गई। हो सकता है सीता ने सुइसाइड कर दी है। तो उसने, उसके दिमाग में बहुत सारे चीजें ऑप्शंस आने लगे। शायद सीता नहीं है, नहीं तो इतने मेहनत के बाद क्यों नहीं मिल रही है। और यदि यदि मैं सीता को ना ढूंढ पाऊं तो क्या होगा, तो क्या होगा उस पर भी सोचने लगा। राम और लक्ष्मण का क्या होगा, मर जाएंगे बेचारे। अयोध्या जब वापस जाएंगे तो अयोध्या में क्या होगा, जनक को पता चलेगा तो मिथिला में क्या होगा, किष्किंधा में क्या हालत होगी, वानरों की इतनी मेहनत की क्या होगी, सुग्रीव सबको मरवा डालेगा। तो उसकी कॉन्सिक्वेंस बहुत दूर तक और बहुत भयानक होने वाला है। हर किसी को सफर करना पड़ेगा अगर सीता नहीं मिली। ये उसके दिमाग में बहुत सारे इस तरह के थॉट्स आने लगे। और ऐसे सोचते सोचते वो इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है, मतलब सोचते हुए भी चल रहा है। अचानक उसकी नजर पड़ता है एक खूबसूरत बगीचे पर, अशोक वन। इसे बहुत बड़ा जंगल, जंगल तो नहीं, बहुत बड़ा एरिया है, पर ब्यूटीफुली उपवन जिसको पार्क कहते हैं, बहुत बड़ा पार्क। कहीं अशोक वनिका, वन मतलब जंगल, वनिका मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड जंगल है, मतलब बड़ा पार्क, या कहीं वाटिका, वही गार्डन या पार्क है। वन जंगल है, जंगल इन द सेंस ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड जंगल। हो सकता है कितने माइल तक फैला हुआ हो, इस तरह है ना। तो उसने देखा बहुत बड़ी बगीचा है। अगले जो 14 सर्ग में तो अशोक वन की डिटेल में डिस्क, डिस्क वर्णन है, तो वो बताने की जरूरत नहीं। वहाँ फल फूल कैसे खिल रहे हैं, वसंत का मौसम है, पक्षियां ची ची कर रहे हैं, पशु पक्षी कैसे उछल रहे हैं, कैसे फूल पत्ते गिर करके नीचे पड़े हुए हैं, बसंत जैसा फीलिंग हो रहा है, स्प्रिंग जैसा, आदि आदि। अशोक वन की जो खूबसूरती है उसका वर्णन। तो हनुमान जब उस बगीचे को देखा तो उस बगीचे में गया।
पेड़ों में, पेड़ में, अलग अलग पेड़ में बैठ करके, या उस बगीचे के चारों तरफ जो प्राकार है, जो दीवार है, जो वाल है, कभी उसमें बैठ करके उसने उन पेड़ों को और बगीचे को अच्छी तरह निहारा, देखा। और जब वो बगीचे को देख लंबा है वो, 14-15 दो सर्गों उसमें है, और बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है, तो मैं उनको स्किप करके आपको बता दिया। जब वो देखते देखते और उसको एक जगह जमीन पर, उसकी जब नीचे मुंह करके देखा, तो उसको एक जगह एक चैत्य दिखाई दिया, वो चैत्य जिसका मैंने अभी वर्णन किया, तो जो एक तरह के मैन्युमेंट टाइप का है। तो देखा कि उस चैत्य के बगल में एक महिला बैठी हुई है। गंदी कपड़े हैं, कपड़ा मैला हो चुकी है, चारों तरफ से राक्षसियां घिरी हुई हैं, बहुत ही वीक है, शरीर में कुछ जान नहीं है, डरी डरी सी लगती है, बाल वगैरह सब जटा हो गए सूख करके, येलो कलर की, पीले रंग की कपड़े पहने हुई, दुर्बल कमजोर सी एक महिला को देखा। हनुमान ने बहुत बारीकी से नोट किया कि राम जब सीता के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, कि क्योंकि आप कोई, आजकल भी होता है ना, लास्ट जब कोई बच्चे खो जाते हैं या कोई व्यक्ति खो जाता है, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, वो अमुक रंग की कपड़े पहना हुआ था, इतना हाइट है, इतनी लंबी है, ऐसा देखने के, तो राम को तो बताना पड़ा होगा कि भाई सीता कैसे दिखती है, क्या कपड़े पहनी थी, क्या क्या आभूषण, क्या क्या ऑर्नामेंट्स उस समय उनके पास थी, उसे बताया होगा। उनमें कुछ ऑर्नामेंट्स उन्होंने, सीता ने अलग अलग जगह फेंक दिया था, और इसकी कुछ डिटेल मिला है जटायु से, वो आभूषण भी कुछ मिला है, संपत्ति से, बाकी लोगों से मिला है। तो राम ने जिन जिन आभूषणों की बात की थी, उनमें बहुत सारे आभूषण बॉडी के उसी पार्ट में सीता का, मतलब उस महिला का, राम हनुमान ने देखा। और जिन जिन आभूषणों को कहीं कहीं मिला था, उसको कलेक्ट किया गया था, वो आभूषण सीता के उस अंग में भी नहीं थे। सपोज कान की जो कुंडल है, कुंडल अगर उन्होंने फेंक दिया तो कान में कुंडल नहीं है। चलो हाथ में शंख है, अगर फेंक दिया तो हाथ में, एक हाथ में है, एक हाथ में नहीं है। तो बहुत यही होता है ना, डिप्लोमेट का काम है ना, तो आप कितनी बारीकी से अपनी इंफॉर्मेशन को अप्रोप्रिएटली यूज कर पाते हैं। तो हनुमान ने वो सब चीजें, पुरानी जो इंफॉर्मेशन उनके साथ था, वो सब मैच कराने के बाद उसको ये कंफर्म हुआ कि यही शायद सीता है। अल्दो यद्यपि उसने देखा कि सीता की जो कपड़े हैं, ये जो आभूषण भी हैं, वो काले पड़ गए हैं, मैले हो गए हैं, गंदे लग रहे हैं, वो कपड़ा भी कीचड़ और धूल से लथपथ है ना, पर चीजें वही हैं, उसने देखा। सीता की को देख करके हनुमान की दो तरह की इमोशन आए, एक्सट्रीमली प्रसन्न खुश, और एक्सट्रीमली दुखी। खुश कि सीता मिल गई, है ना, जो मेहनत था सफल हो रहा है। दुखी, किस बुरी हालत में बेचारी है, जो कपड़ा पहनकर आई थी, अब कितने महीने हो गए होंगे, 1 महीने 2 महीने जितने, वही कपड़े हैं, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गई है, पतला हो गई है, पूरे शरीर में कीचड़ और धूल। क्यों? अभी पढ़े देखेंगे। वो जमीन पर बैठी हुई है बगीचे में, पर उसके बावजूद भी इतनी मुरझाई हुई, इतनी दुबली पतली, मैले कुचले, वो कपड़ा, एक ही कपड़ा जो पहनी हुई थी, उसके बावजूद भी उसमें सीता को का जिस तरह की रूप तेज हनुमान ने देखा, उसने कहा धन्य है ये राघव राम, जिसके लिए हजारों राक्षसों को मारा, वाली का वध किया, जटायु की जान गई, इतने महीने उसमें दिनों से मेहनत कर रहे हैं, जिस
ये, और हम जिसके लिए वानर वगैरह इतना मेहनत कर रहे हैं, वो सब एक्चुअली सही मायने में फ्रूटफुल है। इस तरह की महिला के लिए तो इट 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 डिजर्व्स, शी डिजर्व्स, ये सारे एफर्ट्स तो ये डिजर्व, जिस तरह की ये महिला। आपको लग रहा है कोई ग्लोरी नहीं, वो जो उनकी इनोसेंसी, जो वो ब्यूटी, मतलब इतनी मैले कुचले दुखी परेशान होने के बाद भी उनके मुंह में दो तेज, जो निरीहता, जो इनोसेंसी, जो सतीत्व, जो ऑनेस्टी, जो एक ऑनेस्ट होने पर एक गरीब आदमी में भी जो एक एक स्पाइन होता है ना, एक एक वो वो सब देख करके, एक पर्सनालिटी को जब आप देखते हैं, हनुमान को लगा वाह, ये राम के अलावा इसको कोई और डिजर्व नहीं करता पति होने का। और राम ने जो जो किया, हम अभी तक कितने पापड़ बेले हैं, और हम सब ने, वो इसके लिए तो बनता ही है। नहीं तो कोई सोचेगा पत्नी गई गई क्या फर्क पड़ता है, दूसरी शादी कर लेना। अब इतने दिन हो गया, आप कितना ढूंढोगे, कितना परेशान हो। छोड़ो ना, पत्नी भी कम, और उस समय राजाओं की तो, रावण देखो उसके महल में हजारों हजारों पड़ी हुई है। और जहां भी जाओ, दो चार पांच सात तो सबकी है। गई गई तो छोड़ो, तो दो चार दिन, 10 दिन, एक महीना रो लिया, रो लिया। बस सीता को देखने द्वार हनुमान ने लगा, नो नो, इसके लिए तो सारी दुनिया भी एक कर दो तो भी कम पड़ेगा। ये ऐसी ऐसी पति, ऐसी महिला है। तो वो सीता की प्रशंसा का वर्णन है 16 में। फिर हनुमान ने देखा, ओहे ओहे, ये तो, ये बीच में सीता बैठी है, और चारों तरफ घेर के वो राक्षस महिलाएं बैठी। अब 17 में राक्षस महिलाओं का वर्णन, कोई 8 फुट, 10 फुट, 6 फुट की, लंबे चौड़े, मोटी तौड़ी, कोई चिल्ला रही है, कोई मांस खा रही है, किसी की दांत के नीचे मांस फंसा हुआ है, कोई ब्लड पी रही है, पता नहीं, कोई चिल्ला रही है, कोई आधनंगी है, कोई नंगी है, मतलब होता है ना। तो वो सब देख कर, बोले इनके बीच में घिरी हुई वो बेचारी छुई मुई सी सीता पड़ी हुई है। तो राक्षसियों का वर्णन इस तरह। हनुमान ने सीता को ढूंढने के बाद, जब हर चीज को वो बारीकी से समझ रहा था, देख रहा था, बगीचे, राक्षस महिलाएं, सीता, इन सारे एफर्ट्स करते करते रात रात ऑलमोस्ट बीतने वाला, एक ही प्रहर और बचा है। प्रहर समझते हैं ना, 8 प्रहर में दिन रात होता है, 24 घंटा, 24 आवर इजकल टू 8 प्रहर। तो मतलब 1 घंटे में 3 प्रहर आता है, एक प्रहर में 3 घंटे आते हैं। तो जब कहते हैं कि अब एक प्रहर बचा है, तो मतलब 3 घंटे बचे हैं सुबह होने, इसी को कहते हैं लास्ट प्रहर को ब्राह्म मुहूर्त, उषा का। आज की भाषा में कहें 3-4 बजे का टाइम, है ना, 4-5-5-6, मतलब सुबह, सूरज उगने के बाद सुबह होता है। तो सूरज उगने से पहले की जो, अब जो प्रहर है उसी को कहते हैं अंतिम प्रहर। अब एक प्रहर बचा है, 2-3 घंटे बचे हैं सुबह होने में, मतलब लास्ट प्रहर है। तब अचानक हनुमान ने आवाज सुनी, 18वां सर्ग में। और क्या आवाज, वो मैं एक श्लोक आपको बता सकता था, पर मैं चाहता हूँ वो श्लोक आप देखें। तथा विप्रेक्ष्यमाणस्य वनं पुष्पितपादवम् विचिन्वतश्च वैदेहीं किंचित ऐसा निशा भवत। इस तरह हनुमान ने सीता को ढूंढते ढूंढते, रात बीत गई, और रात की अंतिम प्रहर बचा है। तो क्या होता है ये देखेंगे। षडंग वेद विदुषाम क्रतु प्रवर याजिनाम शुश्राव ब्रह्म घोषाम च विरात्रे ब्रह्म राक्षसाम।
जो ब्राह्मण राक्षस थे, जिसके लिए शब्द है ब्रह्म राक्षस, उन्होंने सुबह सुबह क्या किया। और वो ब्राह्मण राक्षस कैसे है? ब्राह्मण राक्षस षडंग वेद विदुषा, 6 अंगों के साथ वेदों को पढ़ा हुआ, क्रतु प्रवर याजी, हर तरह के यज्ञ करने में समर्थ, कैपेबल, ऐसे ब्राह्मण राक्षसों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। मतलब राक्षसों में भी ब्राह्मण थे, वेदों के 6 अंग वाले, 6 अंग समझते हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, क्या हो गया, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, चलो जल्दीबाजी में एक छूट रहा है। जो 6 अंगों के साथ ही वेद पढ़ना होता है, षडंग वेद कहते हैं उसको। जो व्यक्ति अंगों के साथ 6 अलग अलग ग्रंथों के साथ ही वेद पढ़ता है, तभी वेद पढ़ना पूर्ण होता है, उसको कहते हैं षडंग वेद वेद। ऐसे महाविद्वान ब्रह्म राक्षस, ये ब्रह्म राक्षस आजकल समझ में आया किसको कहते हैं? आम बातचीत में तो होती है ये ब्रह्म राक्षस है, मतलब राक्षसों में जो ब्राह्मण होते हैं, उस कम्युनिटी के जो ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ फिर यहाँ? इंटेलेक्चुअल, विद्वान, ज्ञानी। आपके भी ब्राह्मण होते हैं जो आपके यहाँ विद्वान है, राक्षसों में भी ब्राह्मण होते हैं जो उनके वहां विद्वान है, वानरों में भी ब्राह्मण होते हैं जो वानरों में विद्वान है, और कैसे यज्ञ करने में भी माहिर। ऐसे ब्रह्म राक्षसों के मुंह कंठ घरों से वेद पाठ की ध्वनि शुरू हो गई। सुबह सुबह मंगल वाद्य बजने लग गए। मंगल वाद्य जैसे ये आपकी शहनाई वगैरह होते हैं ना, जो जो मंगल वाद्य, जो ऐसे म्यूजिक जो ट्रेडिशनल, जो मंगल की सूचक होते हैं, शादी ब्याह वगैरह में आज भी बजते हैं, तो वो सब बजने लग गए। तो ये क्या था? रावण को जगाने के लिए सिस्टम था। रावण उठता था कैसे? रावण जैसे आप अलार्म बजाते हैं, रावण के अलार्म क्या था? ब्राह्मण वेद पाठ करेंगे, मंगल बाजा बजने लगेंगे, तो ये रावण के लिए अलार्म था। तो रावण उठता था। उसने देखा, रावण उठने के बाद बाहर निकला, कपड़े उसके अस्त व्यस्त हैं, कोई आभूषण, अब सुबह उठ के ही तो बेड से सीधा उठ के आया, बाल फैले हुए हैं, पर आते ही थोड़ी देर उसने इधर उधर किया तो सारी दूसरी महिलाएं आ गई। किसके हाथ में मशाल है, क्योंकि अभी अंधेरा है, मशाल, लाइट, दीपक है, किसी के हाथ में दिया। चौर, चौर समझते हैं? ये जो अपने बहुत मंदिर वगैरह में भी देखा होगा, राजाओं के वो जो सफेद कलर की वो गाय के पूंछ होते हैं ना, जो हिलाते हैं, ये ये जो होता है। जी गुरु जी, दिख रहा है। हाँ, 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 इसको संस्कृत में चमर कहते हैं। वो एक स्पेसिफिक हिमालयन गाय की पूंछ होती है, बाल, तो उससे वो बड़े लोगों को का ऐसे हिलाया जाता है, राजा महाराजाओं को भी। आजकल मंदिरों में भी बहुत होता है ना। इवन अगर आप रिसेंटली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देखा होगा, जब वो अपने आरती कर रहे थे मोदी जी, तो दोनों तरफ भी दो वो जो थे वो ऐसे हिला रहे थे। इसको इसको चौर कहते हैं संस्कृत। तो ये एक रॉयल साइंस होते हैं। तो कुछ लोग चौर लेकर के, कुछ लोग ताड़ के पत्ते के पंखे लेकर के, कुछ लोग पानी का बर्तन लेकर के, कुछ कुछ महिलाएं आसन लेकर के, कुछ लोग पीने का रस, फल रस, और जो भी जूस शराब जो कुछ लेकर के, कुछ लोग सफेद छाता, सफेद छाता रॉयल साइन होती है, लेकर के, तो सब आगे पीछे सब आने लग गए। और रावण हजारों की संख्या में, रावण चल पड़ा। उसके दिमाग में सीता का थॉट ही था। वो उठते ही सीधा सीता के पास आने लगी। नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, तो वो ठीक, वो कभी कभी लड़खड़ा जाता था, और चलते समय पता लग जाता था कि नींद अभी पूरी नहीं हुई है। तो महिलाओं का भी उसी तरह का था, पर महिलाएं राजाओं के सामने पे जोश के साथ भागने लगे। और जब रावण इस तरह अपने घर से निकल के अशोक वाटिका में सीता की तरह आने लगा, सीता की तरफ,
सीता ने जब दूर से देखा राक्षस राज रावण को, हनुमान तो आज पहली बार देख रहा है, सीता के लिए तो रोज की होगी। तो जैसे ही सीता ने देखा रावण आ रहा है, बाजा बज रहा है, तो वो उसकी शरीर ऐसे कांपने लगी, थर थर कांपने लगी, जैसे हनुमान बोलते हैं, जैसे बड़े हवा के तूफान से केले के पत्ते जैसे कांपने लगते हैं। सीता डर के मारे उसकी पूरा शरीर कांपने लगी। उसने अपना मुंह, अपने शरीर, अपनी चेस्ट को दोनों जांघों के बीच में, ये जो बैठ जाते हैं ना, जब छोटे बच्चों को देखेंगे जो डर जाते हैं, ऐसे अपने शरीर को जांघ के बीच में ढक करके, ऐसे सिकुड़ करके वो बैठ गए और कांपने लगी। उस अवस्था में रावण वहां पास पहुंचा और उसको देखा। सीता तब बिना बिछोने के जमीन पर बैठी हुई थी। कठोर व्रत, व्रत तो बहुत बार समझा चुका हूं, पालन करने के कारण से उसकी शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। उपवास, भूखा, शोक, ग्रीव, चिंता, स्ट्रेस, भय, डर, उपवास, शोक, चिंता, भय आदि के कारण फिजिकली बहुत ही वीक, कमजोर, बेचारी किसी से हो गई थी। धूल और कीचड़ से गंदे शरीर और कपड़े वाली जमीन पर बैठी हुई थी। तब रावण ने उस सीता को देखा। अगले बार जानेंगे फिर रावण ने सीता से क्या बात की और क्या हुआ जो हनुमान ने दूर से देखा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।